1 by m square unit it has joule. It means the electron in a stationary state, then the energy of that stationary state is represented by En RH minus RH 1 by n square joule, where RH is equals to 2.18 into 10 to the power minus 18 joule. This is the expression of energy of electron in nth orbit. To the next, we will see that the energy of first orbit. If we want to get energy of first orbit, we will write E1 equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into 1 by 1 square joule. That is equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18. This is the expression of energy of an energy state where electron. It means what we got, the energy of the first state, that is also known as ground state. It means the energy of ground state is minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joule. Here what we got, the sign of energy of the electron in ground state is negative. What negative means we will discuss. हमने यहाँ क्या देखा कि जो एनर्जी स्टेट होती हैं, जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं, जिनको हमने एनर्जी स्टेट कहा है, स्टेशनरी स्टेट कहा है, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n जो होता है वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. द नेक्स्ट, रेडियाई को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाइड्रोजन एटम में रेडियाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि Rn, इट मींस रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इट इज इक्वल्स टू a नॉट n स्क्वायर. a नॉट हमने बताया है कि 52.9 पिकोमीटर है, n स्क्वायर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. हमने देखा कि अगर हमारा n 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट का हमने रेडियस पाया है, दैट इज 52.9 पिकोमीटर. उस हम सर्कुलर ऑर्बिट को बोलते हैं बोर्स, सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस को बोलते हैं बोर्स रेडियस. नेक्स्ट हमने देखा कि एनर्जी का एक्सप्रेशन, दैट इज En इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 1 बाई n स्क्वायर जूल. हमने देखा कि अगर पहली एनर्जी है, पहली एनर्जी स्टेट है तो n इक्वल्स टू 1 और वहां हमारी एनर्जी हो जाएगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है. हम देख रहे हैं कि यहाँ एनर्जी जो है वो निगेटिव है. क्यों निगेटिव है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, हम देखते हैं, डिस्कस करेंगे. हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो होती है. क्यों जीरो होती है? देखिए एक्सप्रेशन से हम देखेंगे. वी नो वी हैव एक्सप्रेशन दैट En equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18, what we have 1 by m square. जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन की केस में वो एटम से बाहर होगा. जब कभी भी एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन होगा तो बोलेंगे कि इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट में है, तो n वहां क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा. तो En इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 बाई इनफाइनाइट. दैट्स व्हाई वी हैव zero energy. It means if the electron is free, उसको दूसरे कंसेप्ट से हम जोड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो बाहर है, और जब बाहर है तो उसकी एनर्जी जीरो है. और हम जानते हैं कि जब कोई चीज स्टेबल होती है, फ्री है, तो एनर्जी अधिक कही जाएगी क्योंकि वो न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर है. लेकिन जब कभी भी वो किसी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आएगा, इन्फ्लुएंस में आएगा, तो उसकी एनर्जी वो बढ़ेगा, और जो वो बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी. इसका मतलब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जीरो है तो बढ़ने वाली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उससे कम होगी, और जीरो से जब हम कम आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी. इसीलिए जो हमारा बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है.
अब तो हमने पढ़ा क्या कि दिस फॉर्मूला व्हाट वी आर डिस्कसिंग दैट द एनर्जी स्टेट, that is the angular momentum, that is the frequency, the next one radius, the next one energy in an earth orbit. We all this formula we have only and only discussed for hydrogen atom, but whether it is applicable for other atoms too or not, it is applicable, but it is only and only applicable for hydrogen like atom. हमने पहले बताया है कि जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन देता है हाइड्रोजन के बारे में। क्यों? क्योंकि इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम जो होते हैं उसमें स्पेक्ट्रा जो है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो क्या ये दूसरे के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है? तो है, हाइड्रोजन लाइक एटम होना चाहिए। इट मीन्स फॉर हाइड्रोजन like atom, we have the expression for hydrogen like atom such as He plus Li2 plus Be3 plus, like this. If we have He2 plus, then it has 1 electron. Li2 plus, we have 1 electron. Be3 plus, we have 1 electron. Then we can also apply this formula for hydrogen-like atom. Then we have the expression of energy En equals to minus RH. The next one, Z square by N square, where Z is atomic number of that particular element, and is principal quantum number. The next, for radius, we have the expression, we have following expression. What? Rn equals to A naught 50 A naught N square by Z, and we know N is principal quantum number and Z is atomic number of particular element. We can also predict the velocity, but we haven't exact formula for that one for hydrogen like atom. तो हमने क्या पढ़ा कि ऐसे एटम जो हाइड्रोजन जैसे हैं, जैसे हमने देखा He प्लस Li2 प्लस Be3 प्लस, उनके भी केस में हम एनर्जी रेडियस को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें वेरिएशन करना होगा। हमारे पास हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला था En इक्वल्स टू माइनस RH1 by N square, but for hydrogen like atom what we have the formula En equals to minus RH Z square by N square. Z इसका एटॉमिक नंबर है और N जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। किस ऑर्बिट का हम एनर्जी डिटरमाइन करना चाहते हैं। रेडियस के लिए हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एक्सप्रेशन है Rn। हाइड्रोजन के लिए हमने कहा था कि Rn इक्वल्स टू A नॉट N स्क्वायर, लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, नॉट हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमारे पास हो जाएगा Rn इक्वल्स टू A नॉट N स्क्वायर बाई Z, where Z is the atomic number of a particular element whose radius we want to determine. This is all about the hydrogen Bohr's postulate for hydrogen atom and hydrogen like